राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए ज्योतिष की श्रृंखला में आज हम चर्चा करते हैं भाग्योदय कैसे होता है। जन्म कुंडली के द्वारा भाग्य के योग हम कैसे तय कर सकते हैं, इसके विषय में कुछ चर्चा करते हैं। ज्योतिष सीखने वाले जो शिक्षार्थी हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आप सीख सकते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं भाग्य कैसे निर्माण होता है और भाग्य में किस किस का साथ कैसे कैसे मिलता है। जन्म कुंडली में देखने पर यदि नवम भाव के अधिपति जिस भाव में जाकर के बैठे होंगे उस भाव के मालिक का नवम भाव के मालिक के साथ यदि अगर युति या फिर दृष्टि संबंध बन रहा होगा तो उसी भाव से संबंधित आपके जो रिश्ते होंगे या फिर मित्र होंगे उनके द्वारा, उनकी सहायता के द्वारा आपके जीवन में भाग्य की वृद्धि होगी। ये पहला सूत्र है। इसके बाद यदि नवम भाव का अधिपति लग्न के मालिक के साथ संबंध बनाए तो ऐसे लोग अपने ही मेहनत अथक प्रयास के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। और यदि अगर नवमेश जाकर के द्वितीय भाव से संबंध बना ले या फिर द्वितीय भाव के मालिक के साथ संबंध बना ले तो धनेश, तो ऐसे लोगों का अपने परिवार या फिर कुटुंबीजनों के किसी भी सदस्य के द्वारा या फिर बहुत सारे सदस्यों की सहायता के द्वारा उनके जीवन में भाग्योदय होगा। या फिर पिता के द्वारा या दादाजी के द्वारा जो जोड़ा गया धन है, पैतृक धन संपत्ति इतना होगा कि उसी के द्वारा उनके जीवन में भाग्योदय हो सकता है। उसी धन को परिचालन करके या फिर उसको इधर उधर इन्वेस्टमेंट करके अपने जीवन में भाग्य का दरवाजा ऐसे लोग खोल सकते हैं। तृतीय भाव में यदि अगर किसी का तृतीय भाव में जाकर के भाग्य के मालिक बैठे होंगे या फिर तृतीय के साथ संबंध बना करके बैठे होंगे तो ऐसे लोगों का भाग्योदय उनके भाई बहन या फिर मित्रों के द्वारा होने की संभावना अधिक रहती है। यदि अगर चतुर्थ भाव के अधिपति या फिर चतुर्थे के साथ दृष्टि युति संबंध बना करके भाग्य जाकर के बैठे होंगे तो ऐसे लोगों को अपने मित्र और अपनी माता के द्वारा उनके जीवन में भाग्योदय होता है। इसी प्रकार पंचम भाव में यदि अगर भाग्य जाकर के बैठे होंगे तो ऐसे लोगों को संतान के द्वारा और प्रेमी के द्वारा, यदि अगर किसी के साथ प्रेम करते होंगे तो प्रेम करने वाले लोगों के द्वारा इनके जीवन में भाग्योदय होता है। हालांकि यदि अगर मान लीजिए पंचम भाव में यदि अगर किसी का भाग्य जाकर के बैठा हुआ होगा तो ऐसे लोगों को जुआ सट्टा लॉटरी में भी धन मिलने की संभावना या फिर वहां से बहुत सारा अधिक धन पुरस्कार के रूप में या फिर अवार्ड या गिफ्ट के रूप में मिल करके भाग्य की वृद्धि भी हो सकती है। इसी प्रकार से यदि अगर किसी का भाग्य भाव का मालिक जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ होगा या फिर छठे भाव के मालिक के साथ दृष्टि युति संबंध यदि अगर बना रहा होगा तो ऐसे व्यक्ति के ऋण रोग शत्रु इत्यादि के द्वारा थोड़े बहुत भाग्य में बाधा व्यवधान जरूर आएगा। लेकिन यदि अगर बलशाली होगा भाग्य, वहां अगर यदि अगर बलशाली होगा तो शत्रुओं के द्वारा भी ऐसे लोगों की भाग्य वृद्धि हो जाती है। शत्रु के द्वारा भी भाग्योन्नति हो जाती है कई लोगों का, आप लोगों ने जीवन में देखा ही होगा। इसी प्रकार से यदि अगर सप्तम भाव या फिर सप्तम भाव के मालिक के साथ जाकर के नवम भाव के अधिपति का दृष्टि युति संबंध यदि अगर बने या फिर सप्तम में ही जाकर के नवम भाव के मालिक यदि अगर बैठे होंगे तो ऐसे लोगों का विवाह के पश्चात नौकरी लगना, व्यवसाय में अच्छा होना या फिर बहुत अच्छा भाग्योदय विवाह के पश्चात होता है। और पत्नी इनके लिए सबसे ज्यादा भाग्य के कारक होती हैं। या फिर किसी महिला मित्र के द्वारा इनके जीवन में भाग्य वृद्धि होगा या फिर साझेदारी का यदि अगर कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में काम जो करते हैं उनमें भी ऐसे लोगों को ज्यादा फायदा होता है और भाग्य की वृद्धि होती है। इसी प्रकार से यदि अगर अष्टम भाव या अष्टम के अधिपति के साथ जाकर के नवम या नवम के अधिपति का संबंध बने और वहां पर यदि अगर बलशाली है, भाग्य से यदि अगर बलशाली है तो गुप्त विद्या, रहस्यमयी चीजों को खोज करना, अनुसंधान करना, रिसर्च करना, इस तरह के क्रियाओं के द्वारा ऐसे लोगों के जीवन में भाग्य वृद्धि होती है। यदि अगर निर्बल होगा, भाग्य से यदि वहां पर निर्बल होगा तो भाग्य में थोड़ा सा रुकावट भी आएगी, बाधा भी आएगी।
और नवम भाव के अधिपति यदि अगर नवम भाव में ही बैठे हैं और सोगरी हैं, बलि हैं, तो ऐसी स्थिति में ईश्वरीय कृपा उनके ऊपर अधिक रहती है और पिता के द्वारा, धर्म अध्यात्म के द्वारा या फिर दान पुण्य के द्वारा, लोक कल्याणकारी कार्यों के द्वारा ऐसे लोगों के जीवन में भाग्योदय होता है और समाज में इज्जत, मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा भी बहुत अधिक प्राप्त होता है। यदि अगर नवम भाव के अधिपति, भाग्य भाव के अधिपति दसम भाव में जाकर के बैठे होंगे या फिर दशमेश के साथ संबंध बनाएंगे, तो पिता और उनकी सास के द्वारा या फिर राज्य सरकार में संबद्ध कोई बड़ा व्यक्ति, कोई शासकीय पदस्थ व्यक्ति की सहायता से उनके जीवन में भाग्योदय होती है। इसी प्रकार से यदि अगर भाग्य भाव के अधिपति एकादश भाव में जाकर के बैठे होंगे या फिर एकादशेश के साथ युति दृष्टि संबंध बना रहे होंगे, तो ऐसे लोगों को अपने बड़े भैया या फिर बड़ी बहन के जरिए या उनकी सहायता के द्वारा भाग्य में वृद्धि होती है। और यदि अगर व्यय भाव में जाकर के या फिर व्ययस के साथ द्वादश भाव के अधिपति के साथ नवम भाव के मालिक का संबंध बने, तो ऐसे लोगों को वैदेशिक रोजगार का चुनाव करना चाहिए और ऐसे लोगों का भाग्योदय विदेश में जाकर के होगा। और संभवतः यदि अगर चतुर्थ भाव पीड़ित होगा, कि कहीं से चतुर्थ भाव को पाप ग्रह अधिक देखते होंगे, तो ऐसे लोगों का स्थायी निवास भी विदेश में ही होने की संभावना अधिक रहती है। राधे राधे।